हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए और एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नरेश कुमार इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सेशन को शुरू करने से पहले तीन बातें आपको ध्यान देनी है। नंबर वन, पार्टिसिपेशन। आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आप एक डायरी और एक पेन लेकर बैठिए। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ उसे आपको लिखना है, पॉइंट बनाना है। बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। और जो भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ वो प्रैक्टिस आपको सेशन के साथ साथ में ही आपको करना है और रोजाना इसे घर पे प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है फीडबैक। आपको वीडियो के अंत में पॉजिटिव फीडबैक देना है। अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। और तीसरा है, जो लोग इस सेशन को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे यूट्यूब पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि यू नेवर मिस नेक्स्ट मेडिटेशन वीडियो, ताकि आप अगला वीडियो मिस नहीं कर पाओ। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कितने लोग तैयारी सेशन के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए RDY RDY, ताकि मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो आज है डे 4 थ्योरेटिकल सेशन। हमारा 5 दिन का फ्री मेडिटेशन वर्कशॉप है। उसमें से आज चौथा दिन है और कल लास्ट दिन रहेगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, वो जाके बाकी के 3 वीडियो देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैसे करना ये भी मैंने बताया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ, हमने जो मेडिटेशन किया है 3 दिन का उसे रिकैप कर लेते हैं। डे 1 में हमने सीखा था ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, यानी कि सांसों पर ध्यान लगाना। हमें अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टू काम द माइंड एंड बॉडी। हमें अपने मन को और शरीर को पूरी तरह शांत कर देना है। उसके लिए हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं। उसके लिए एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद रखना है। आंखों को बंद रखते हुए हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है कि किस तरह सांस अंदर आती है और किस तरह सांस बाहर जाती है। सिर्फ हमें फोकस करना है। अगर हमारा मन भटक जाता है तो वापस हमें रीफोकस करके हमारा पूरा ध्यान हमें ब्रेथ पे लगाना है, सांसों पर लगाना है। तो ये था डे 1, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान लगाना। दूसरा, डे 2 में हमने सीखा बॉडी स्कैन मेडिटेशन, यानी हमें क्या करना है बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक अंग को ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? इंक्रीज बॉडी अवेयरनेस एंड रिलैक्सेशन बाय स्कैनिंग फॉर टेंशन। इससे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और हम अपने बॉडी के बारे में, हर एक पार्ट्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ पर कुछ दर्द, कुछ पेन तो नहीं है, कहीं पे नेगेटिव एनर्जी तो नहीं फंसा हुआ है किसी पार्ट्स में। तो वो हम पूरी तरह स्कैन करके देख सकते हैं। कहीं पे टेंशन है, जकड़न है, कहीं पे नेगेटिव फीलिंग्स जमा है, कहीं पर नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी है, तो उसे हम देख सकते हैं। इसे करना कैसे है, इसकी विधि क्या है? अपने आंखें बंद रखिए और आंखों को बंद रखते हुए हमें क्या करना है? शरीर के हर एक पार्ट्स को, एक एक पार्ट को देखना है और फिर देखने के साथ उसे हमें रिलीज करना। अगर कोई टेंशन है तो हमें रिलीज करना है। नोटिस करना है कि बॉडी के किसी पार्ट में कोई सेंसेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ये या किसी प्रकार का कुछ नेगेटिव एनर्जी वहां पे ब्लॉक्स है, तो उसे क्या करना है? हमें रिलीज करना है। अपने डीप ब्रीदिंग के जरिए उसे हमें रिलीज कर देंगे। तो टेंशन को रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक लंबी गहरी सांस लेंगे ताकि वो हमारे शरीर से पूरी तरह बाहर चला जाए। तो यह डे 2 बॉडी स्कैन मेडिटेशन, बॉडी के हर एक पार्ट्स पर ध्यान देना। पहला था सांसों पर ध्यान देना, दूसरा शरीर के अंगों पर ध्यान देना। और डे 3 में हमने सीखा था माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी कि प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट पर ध्यान देना, वर्तमान पर ध्यान देना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रैक्टिस स्टेइंग प्रेजेंट एंड माइंडफुल ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट रिएक्टिंग। हमें क्या करना है कि प्रेजेंट में रहकर अपने विचारों को, फीलिंग को देखना है, किसी प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं करना है उससे।
हमें लड़ना नहीं अपने विचारों के साथ, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है। ऑब्जर्व थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमें सिर्फ देखना है किस तरह के विचार हमें मन में आ रहे हैं और किस तरह का फीलिंग हमें शरीर को लग रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है, यानी थॉट्स, फीलिंग, किस प्रकार के इमोशंस हमारे शरीर में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ थॉट्स को देखना है और फीलिंग को सिर्फ देखना है, उसे इमोशंस में कन्वर्ट नहीं करना है। थॉट्स को जब हम फोर्स करेंगे, जब उसे रोकेंगे तो क्या होगा, वो एक इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आती हुई थॉट्स को देखना है और उसे वापस जाने देना है, कुछ नहीं करना है। तो उसको कहा गया ऑब्जर्व थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो पहला था कि सांसों पर ध्यान देना, दूसरा था शरीर के भागों पर ध्यान देना, और तीसरा है विचारों पर ध्यान देना। तो हमने डे 1, डे 2, डे 3 में ये 3 मेडिटेशन के बारे में सीखा था, जो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा आपको फायदेमंद है, और आपके गोल को अचीव करने में भी बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट्स है। और आज डे 4 में जो हम सीखने वाले हुए, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, सबसे पावरफुल। आप अपने गोल को कैसे जल्दी अचीव कर सकते हो, उसका ये एक रास्ता, एक पाथवे, विजुअलाइजेशन। यानी कि हमें उस चीज को अपने मन में देखना है, कल्पना करना है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एम है, जो हमारा विजन है, उसे हम पाना चाहते हैं। उसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। तो इसे किस प्रकार करना है, तो हम आगे देखते हैं। कितने लोग तैयार है आगे के लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY। और सीधा बैठिए, हमें झुक कर नहीं बैठना है, सीधा बैठना है, क्योंकि मेडिटेशन का पहला स्टेप है सीधा बैठना। तो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है यूज विजुअलाइजेशन टू क्रिएट मेंटल क्लैरिटी एंड काम। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको मेंटल क्लैरिटी देना और आपके मन को, शरीर को शांत करना। मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम सुबह उठ तो जाते हैं, लेकिन हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं, इसका हमने गोल नहीं बनाया, कोई विजन नहीं बनाया, ना कभी हमें इसे विजुअलाइज किया हमने। तो क्लैरिटी इज पावर। आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या क्या करना है, कौन से काम मुझे करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को मेजर नहीं करोगे, प्लान नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो आपको अपना गोल डिसाइड करना है और गोल के साथ उसे फिर विजुअलाइज करना है। तो क्या होगा, आपका गोल जल्दी अचीव होगा। यानी कि मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप डेली कौन से एक्शन लेते हो और आपको कौन कौन से एक्शन लेने हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड, ब्रेन, बॉडी पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपका रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। माइंड बॉडी ब्रेन कनेक्शन भी अच्छा होगा। टाइमर, आप इसे स्टार्टिंग में 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो 2 मिनट से फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ग्रेजुअली आप इसे बढ़ा सकते हो, जैसे आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। स्टार्ट विथ डीप ब्रेथ्स, स्टार्टिंग में आपको डीप ब्रीदिंग करना है। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स टू रिलैक्स योर बॉडी। हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग करना है, ताकि हमारा शरीर शांत हो जाए। विजुअलाइज अ पीसफुल प्लेस, ये हमें क्या करना है, एक कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाना है और शांत जगह पे हमें बैठ जाना है। विजुअलाइज करना, हमें कल्पना करना है। इमेजिन योर सेल्फ इन अ काम, एंगेज ऑल योर सेंसेस, व्हाट डज इट लुक, फील, स्मेल एंड साउंड लाइक। हमें क्या करना है कि एक कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाना है, शांत जगह पे हमें बैठ जाना है, और हमें अपने आप को विजुअलाइज करना है, कल्पना करना है कि हमारा मन एकदम शांत हो चुका है और हमें जो भी चाहिए उसे हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। उस चीज को हम फील कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसे हमें महसूस करना। हमें पांचों सेंसेस को एंगेज करना है अपने गोल के लिए। रिटर्न टू द प्रेजेंट, बाद में जब हम विजुअलाइजेशन खत्म कर लेंगे तो हमको प्रेजेंट में आ जाना। व्हेन यू आर रेडी, जेंटली ब्रिंग योर
अवेयरनेस बैक टू द रूम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ओपन योर आईज। लास्ट में क्या करना है, टेक अ डीप ब्रेथ लेना है और बाद में अपनी आंखें खोलनी है। तो ये था प्रैक्टिस। तो इसकी हम अभी नेक्स्ट पार्ट में इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करना। आप सोचिए कि किसी ने कल्पना की होगी कि मुझे हवा में उड़ना है, यानी कि एरोप्लेन बनाना है। तो राइट ब्रदर्स ने क्या किया, कल्पना किया, इमेजिनेशन किया और हवा में लोहे को उड़ा दिया, स्टील को उड़ा दिया। क्या कभी ये संभव था? ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इमेजिन किया, विजुअलाइजेशन किया अपने आप में कि ऐसा हो सकता है। तो सेम चीज है, जो चीज आज हम देख रहे हैं, चाहे हम गाड़ियों को देख रहे हैं, या हम रॉकेट को देख रहे हैं, या हम इस घर को भी देख रहे हैं जहां पे हम रह रहे हैं, किसी ना किसी इंसान ने इसे विजुलाइज किया होगा, इसे अपने कल्पना में डाला होगा, कल्पना शक्ति का उपयोग करके, यूज करके इसे रियलिटी में कन्वर्ट किया। पहले जो चीजें होती है वो इमेजिनरी होती है, सिर्फ हमारे मन में होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे कल्पना करना होता है, विजुलाइज करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस। उसके बाद है बेनिफिट्स। इसमें मैंने 10 की बेनिफिट्स बताए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है स्ट्रेस रिडक्शन। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैन हेल्प यू काम योर माइंड एंड बॉडी एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तनाव को, घबराहट को, सैडनेस को, जो भी साइकोलॉजिकल इशू है उसे ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। किसी भी मेडिटेशन को ले लो, सभी मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है। इम्प्रूव फोकस। Visualization meditation can help you focus on specific goals and strengthen your focus। ये क्या करता है, आपके स्पेसिफिक गोल पर फोकस करता है और आपका फोकस बढ़ाता है। क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है तो आपके पास एक डायरेक्शन होता है। जब आपके पास एक डायरेक्शन होता है तब आपका फोकस, अटेंशन बढ़ता है। तो ये क्या करता है, आपको और ज्यादा इम्प्रूव करता है, ताकि आप और ज्यादा लंबे समय तक उस गोल को विजुलाइज कर सको। बेटर स्लीप। विजुलाइज मेडिटेशन कैन improve द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। अभी के समय में, यानी कि मोबाइल के युग में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया की वजह से हमें रात में नींद नहीं आती, अनिद्रा के शिकार हो चुके हैं हम। तो ये क्या करता है, आपको बेटर क्वालिटी स्लीप प्रदान करता है, ताकि आप अच्छी गहरी नींद ले सको। एनहेंस क्रिएटिविटी। आज के बच्चे पहले की तरह क्रिएटिव नहीं है, उनका माइंड आज पहले की तरह डेवलप नहीं है। वो ज्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं और वो कभी भी अपने माइंड को क्रिएटिव माइंड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैन हेल्प स्टिमुलेट योर क्रिएटिविटी। ये क्या करता है, हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, बढ़ाने की कोशिश करता है और स्टिमुलेट करता है कि कैसे आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो, कुछ नया इनोवेट कर सकते हो। क्योंकि नए इनोवेशन करने के लिए आपके मन में नए नए विचार पैदा होना चाहिए, क्रिएटिव थॉट्स पैदा होने चाहिए। तो वो कौन देता है हमें, मेडिटेशन प्रदान करता है। इम्प्रूव सेल्फ इमेज। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैन हेल्प यू ओवरकम सेल्फ इमेज प्रॉब्लम्स। सेल्फ इमेज हमारा बहुत खराब है, हम खुद पर डाउट करते हैं कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या करता है, विजुअलाइजेशन आपका सेल्फ डाउट को, जो भी आपका इनर क्रिटिक है, जो भी आपके मन में नेगेटिव बिलीफ्स जो बचपन से भरे हुए हैं, जो सप्रेस है, उसे ये दूर करता है धीरे धीरे, कि यस, आप उस काम को कर सकते हो जो काम आप करना चाहते हो। तो ये आपके सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करता है, आपको बताता है कि एक्चुअली आप हो कौन। बेटर मेंटल फंक्शन। विजुअलाइजेशन मेडिसिन कैन इंक्रीज योर मेंटल फंक्शन। अभी होता है क्या है कि हमारे मन में सैकड़ों प्रकार के विचार चल रहे होते हैं, सैकड़ों प्रकार के, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को भी ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली किस विचार पे, किस थॉट पे मैं फोकस करूं। तो क्या होता है, मेंटल फंक्शन ठीक नहीं होता है, तो दिमाग भी फंक्शन ठीक से नहीं करता है। तो विजुअलाइजेशन क्या करेगा, आपको मदद करेगा
कि कैसे आप अपने मेंटल फंक्शन को बेहतर बना सकते हो और साथ साथ में आप ब्रेन परफॉर्मेंस भी अच्छा कर सकते हो और उसके साथ में आप अपने शरीर के फंक्शन को भी अच्छा बना सकते हो। यानी कि अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन स्वस्थ होगा। मेंटल फंक्शन जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन को समझना, उसको बताना है कि कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार अच्छे नहीं है, कौन से थॉट्स क्रिएटिव है, कौन से थॉट प्रोडक्टिव है और कौन से थॉट से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। ये कौन बताएगा? विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैन हेल्प अस। पेन रिलीफ, ये दर्द को भी दूर करता है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैन हेल्प रिलीव पेन। किसी प्रकार का अगर हमारा फिजिकल पेन है, बॉडी में नेगेटिव एनर्जी कहीं पर ब्लॉक हो चुकी है, तो ये रिलीज करता है। इम्प्रूव्ड अल्टरनेट अलर्टनेस, visualization meditation can help you stay alert, especially if you tend to get drowsy during other types of meditation। जब आप अच्छा फील नहीं करते हो या आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आप बहुत ही लेजीनेस फील करते हो, आलस में रहते हो, तो ये आपकी मदद करता है। और ये अलर्टनेस आपको संकेत भी देता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। ये आपको क्या करता है? संकेत देता है कि आपके साथ कुछ फ्यूचर में गलत होने वाला है, या प्रेजेंट में भी आपको बताता है कि ये अलर्ट करता है कुछ खराब होने वाला है, क्योंकि इसमें इतनी पावर है विजुअलाइजेशन में, कल्पना शक्ति में, कि ये आपको फ्यूचर में होने वाली घटना को भी आपको ये बता देता है। बेटर गोल अचीवमेंट, visualization meditation can help you make your goals more tangible and believe in your ability to achieve them। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव है विजुअलाइजेशन का वो है बेटर गोल अचीवमेंट। आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है, क्योंकि आप गोल देख रहे हो फ्यूचर के लिए, लेकिन ये आपको प्रेजेंट में रहकर आपके फ्यूचर को ये प्रेजेंट में ला देता है, यानी आपके गोल को ये रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। और हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जो होती है हमारे माइंड में या कोई भी चीज होती है दो बार बनती है। एक बार बनता है फिजिकल वर्ल्ड में और दूसरा बनता है हमारे मेंटल वर्ल्ड में। कि जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन के बनाने के लिए सोचा था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि सोचा कि ये कैसे होगा, उसके बाद उन्होंने रियलिटी में उसे कन्वर्ट किया। तो चीजें दो बार बनती है, एक बार बनता है फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड में, फिजिकल की दुनिया में, और दूसरा बनता है हमारे मेंटल की दुनिया में। बेटर अटेंशनल कंट्रोल, visualization meditation can help you guide your mind in a certain direction which is important part of mental health। ये क्या करता है? आपके अटेंशन को भी ये कंट्रोल करता है। जब हम मोबाइल लेते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए मोबाइल लेते हैं, लेकिन 2 घंटे कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन अच्छा नहीं, हमारा फोकस सही नहीं है। तो विजुअलाइजेशन क्या करता है? ये मदद करता है कि कैसे हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम कर सके, एक स्पेसिफिक टास्क पे काम कर सके, और हमारा जो अटेंशन स्पान है वो बढ़ जाए और सही चीजों में अपना अटेंशन लगा पाए। और मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों ये थे 10, कितने, 10, टोटल 10 बेनिफिट्स जो आपको ध्यान रखना है, की बेनिफिट्स है, और गोल अचीवमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। टिप्स फॉर सक्सेस, तो मेडिटेशन में आपको सफलता कब मिलेगी? आपको सफलता तब मिलेगी जब आप इन 4 बातों पर ध्यान देंगे। इस 4 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ये 4 स्टेप पर आपको ध्यान देना। कौन से 4 स्टेप है? पहला है कंसिस्टेंसी, लगातार रोज आपको मेडिटेशन करना है, एक सेम टाइम पर, और डेली करना है। और जब डेली आप मेडिटेशन करोगे तो ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है एनवायरमेंट, आपको क्या करना है? एक एनवायरनमेंट को डेवलप करना। आप जहां पर भी बैठते हो, कंफर्टेबल जगह पे आप बैठ जाते हो, तो वहां पे आपको एक अच्छा सा प्लेस देख लेना जहाँ पे आपको किसी प्रकार कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, वहां पे आपको किसी का फोन कॉल नहीं आना चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। तो आपको एक एनवायरनमेंट बनाना है। तीसरा है पेशेंस, धैर्य रखना है।
कि आज आपने आम का बीज बोया तो कल आपको आम का पेड़ नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको 25 से 30 साल वेट करना पड़ता है। एक रसीले आम खाने के लिए सेम चीज है कि आपको धीरज रखना होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको भटकाता रहेगा। उसे हमें क्या करना है, एक फोकस पर ध्यान को केंद्रित करना है। प्रोग्रेस, ग्रेजुअली आपको अपने प्रोग्रेस को देखना है, उसे इंक्रीज करना है। अगर आप बिगनर हो, आपने 2 मिनट से स्टार्ट किया होगा, तो आपको धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो ये सक्सेस होने का टिप्स है, तब जाके आप मेडिटेशन में मास्टर बन पाओगे। तो कितने लोगों को मेडिटेशन में मास्टर बनना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई आई मी टाइप कीजिए, काफी लोग को बनना है। तो ये 4 स्टेप्स को हमेशा याद रखना। कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार आपको मेडिटेशन करना, रोजाना मेडिटेशन करना। एनवायरमेंट, आपके पास एक शांत प्लेस होना चाहिए जहां पे आपको कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। तीसरा है धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और चौथा है प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को देखना है और डेली टाइम को इंक्रीज करना है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज का सेशन अटेंड किया और लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। तो आपको क्या करना है, डेली इसे करना, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। मैंने रिवीजन भी आपको करा दिया 3 सेशन का, और आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया कि कैसे काम करना है। और विजुअलाइजेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, तो इसे रोजाना करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस के साथ। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।